जैसा कि हमने सोल लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के लास्ट एपिसोड में देखा था कि टांग वुलिन ने फाइनली 10,000 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट को मार गिराया होता है और उसके पेट को चीर के ये बाहर निकल के आता है। और क्योंकि इसे अपना पूरा जोर लगाना पड़ा था तो ये वाकई में काफी खतरनाक तरीके से चीखने लगता है। और इस मूवमेंट पे टांग वुलिन जो होता है ये वाकई में काफी ज्यादा सीरियस होता है क्योंकि इसने साफ साफ इनके लीडर को मार दिया है। तो फिर आखिर क्यों ये जो बाकी की शार्क्स यहाँ से क्यों नहीं जा रही हैं? और टांग वुलिन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर अब ये यहाँ पे क्या करे, क्योंकि अभी अभी इसका जो 10,000 ईयर डीमन सोल ग्रेट व्हाइट शार्क से सामना हुआ है तो उसका सामना करने में ये पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि अब ये 40 से ज्यादा 1,000 ईयर डीमन सोल ग्रेट व्हाइट शार्क्स को संभाल सके। और हम देखते हैं कि जो व्हाइट शार्क्स होती हैं चारों तरफ से टांग वुलिन की साइड ही आ रही होती हैं और इनको देख के साफ साफ पता लग रहा होता है जैसे कि ये खून के भूखे हैं और चीखते चिल्लाते हुए दहाड़ते हुए काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही होती हैं। और जैसे ही अटैक करती हैं तो टांग वुलिन जो होता है यहाँ से निकलता है। और इस चीज को देख के टांग वुलिन भी खुद भी काफी सरप्राइज होता है क्योंकि ये अपने खुद के लीडर को ही खाना निगलना शुरू कर दी है। और भले ही ये काफी चौंका देने वाली बात है लेकिन ये अच्छी बात भी है क्योंकि अभी से इन सभी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये ब्लू सिल्वर ग्रास रीबाउंड का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग के जा सकता है। और जब टांग वुलिन एक शार्क से दूसरी शार्क पे जंप करते हुए यहाँ से भाग ही रहा होता है कि तभी टांग वुलिन को एक काफी खतरनाक सा शॉक लगता है और ये अपनी जगह पे फ्रीज सा हो जाता है। और टांग वुलिन को घंटे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये किस तरीके का अटैक है जिसकी वजह से ये यहाँ तक की मूव भी नहीं कर सकता है। और तभी वाटर की एक बीम जो होती है टांग वुलिन को पीछे से हिट करके हवा में काफी ऊपर उछाल देती है जिसको टांग वुलिन कुछ भी करके रोक नहीं पाता और ये हवा में लाचार सा हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठा के ये जो व्हाइट शार्क होती है अपना मुंह खोल के इसकी तरफ इसको खाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। मगर तभी अचानक से ब्लू सिल्वर ग्रास जो होती है टांग वुलिन को चारों तरफ से कवर करना शुरू कर देती है और कुछ ही पलों में ये टांग वुलिन को पूरी तरीके से कवर कर लेती है और ये ब्लू सिल्वर ग्रास का ककून सा बन जाता है जिसे ये जो व्हाइट शार्क है ये खाने लगती है। और जैसे इस व्हाइट शार्क के दांत इस ककून के लगते हैं तो टांग वुलिन को भी पेन होता है। और इस चीज को देख के शेफ चचा जो होते हैं भी थोड़े परेशान से हो जाते हैं, चिंतित से हो जाते हैं और इनको तो अब ऐसा लगने लगता है कि अब इन्हें सच में खुद जाके टांग वुलिन को बचाना पड़ेगा क्योंकि जहाँ तक टांग वुलिन जो है अपनी लिमिट तक पहुँच चुका है। और वैसे भी ये तो इसका एक आखिरी मौका था और अब जब ये सफलतापूर्वक अवेक नहीं हुआ है तो ये कभी भी एक असली बॉडी सेट मेंबर भी नहीं बन सकता है। मगर तभी इनके होश तब उड़ते हैं जब ये देखते हैं कि टांग वुलिन का ये जो ब्लू सिल्वर ग्रास से बना हुआ ककून है ये ग्लो करने लगा है और ये जो भी हो रहा था वाकई में काफी खतरनाक दिख रहा होता है। और इतना जो अजीब सा फिनोमेना हो रहा है वो भी एक 3 रिंग्ड सोल एल्डर के साथ। तो इस चीज का तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि इसकी जो मार्शल सोल है उसकी एक तरीके से सेकंड अवेकनिंग हो रही है। और शेफ चचा इतने ज्यादा सरप्राइज इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये जो अवेकनिंग है ये अपने 49th वाले डे पे हो रही है जिसका एक मतलब ये भी है कि टांग वुलिन की बॉडी के अंदर जो ब्लड लाइन छिपी हुई है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है और इतनी ज्यादा पावरफुल कि जिसे इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। और जो सबसे बड़ा सवाल है अभी के लिए वो ये है कि आखिर इसकी मार्शल सोल क्या होगी। और इस तरफ हम देखते हैं कि टांग वुलिन की ये जो सेकंड अवेकनिंग होती है ये चली जा रही होती है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।